हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया दोस्तों, नारियल का संबंध यहाँ पर लिखा है खोल, तो उसी प्रकार से चिट्ठी का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से देखिए, जैसे 9 का संबंध यहाँ पर 81 लिखा है, तो उसी प्रकार से इस 4 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। एक श्रृंखला दिया गया, एक सीरीज है, और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 9 है। जिससे से पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, एकदम टीसीएस के पैटर्न पर सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना भी एग्जाम है सभी एग्जाम, यहाँ पर हमने लिख दिया ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। कैसा क्वेश्चन है और किस टाइप का, क्योंकि अभी लेटेस्ट पैटर्न पर दोस्तों, जैसे अभी देखिए एलपी सीबीटी 1 का क्वेश्चन हुआ, टेक्नीशियन का होने वाला, उसी प्रकार से एसएससी जीडी, सब तरीके के क्वेश्चन आपको जो बार बार रिपीट किया और पूछे गए। तो चलिए चलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक बता दीजिए। तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड का सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों रीजनिंग, यानी इसी को हिंदी में कहा जाता है तर्क शक्ति। तो एकदम शॉर्ट ट्रिक से समझाया गया दोस्तों और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इस बुक में कवर किया गया है। तो ये बुक खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए इस बुक में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसे आपको बुक को परचेज करेंगे तो सबसे पहले देखिए, जैसे यहाँ पर हम लोगों का पहला चैप्टर देखिए, पहले चैप्टर क्या, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। इसी प्रकार से आगे देखेंगे दोस्तों कूट लेखन एवं कूट वाचन। तो इसी देखिए, सबसे पहले देखिए टाइप 1 के क्वेश्चन, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इस तरीके के सब, मतलब एक चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन है इस बुक में कवर किया गया। और भी देखिए बुक के अंदर में क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए जैसे आप यहाँ पर खोलेंगे पहला लेसन, तो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। तो देखिए इसका पहले इंट्रोडक्शन यानी परिचय क्या होता है, फिर उससे महत्वपूर्ण बिंदु उसके बारे में। जैसे देखिए आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो वहां पर इसका जरूरत पड़ेगा कि स्वर क्या होता है, व्यंजन वर्ण क्या होता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे दोस्तों अर्धांश, प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। तो इस टाइप से पहले क्या किया, इस सबको बेसिक कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद देखिए और शॉर्ट ट्रिक भी दिया गया है। शॉर्ट ट्रिक से देखिए जितने भी क्वेश्चन है एकदम शॉर्ट ट्रिक से कवर किया गया है। जैसे ए का विपरीत क्रम जेड, बी का वाई, देखिए एकदम किस तरीके से याद करने का उसने तरीका बताया। अब देखिए यहाँ पर संबंधित उदाहरण देखने को मिलेगा कि किस किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए उदाहरण दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा है। तो यहाँ पर इस सवाल दिया है और इसको बताना है कि कौन सा होना चाहिए। ये देखिए सबसे पहले बेसिक तरीका से ए से लेकर जेड तक लिख दिया, दायां बायां, और शॉर्ट ट्रिक देखिए एक लाइन में ही क्वेश्चन बन गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन हर एक चैप्टर को इसी तरीके से कवर किया गया है। तो इस बुक को खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया दोस्तों, जरूर परचेज कर लेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है। जो भी छात्र जिस मीडियम के हैं तो वो परचेज कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले नंबर क्वेश्चन से देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि नारियल का संबंध लिखा है खोल, तो उसी प्रकार से चिट्ठी का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। पेन पेपर ले लीजिए और सॉल्व करते हुए चले और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो नारियल जिस प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों, नारियल का संबंध खोल दिया है। तो नारियल आपको पता है कि एक खोल के अंदर में रहता है दोस्तों। जैसे ये नारियल है तो नारियल के ऊपर में इस तरीके से उसके यानी क्या होता है दोस्तों, उसके ऊपर में एक खोल रहता है। उसी प्रकार से जो चिट्ठी रहता है दोस्तों, चिट्ठी जैसे हम लोगों का एक क्या होता है दोस्तों, लिफाफे के अंदर में रहता है। इस तरीके का हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, लिफाफा उसके अंदर में रहता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि नारियल का संबंध लिखा है खोल, तो नारियल जो है खोल के अंदर में आ जाएंगे। नारियल के ऊपर में देखिए एक कवर रहता है जो भूसी टाइप में रहता है। तो उसी प्रकार से चिट्ठी किसके अंतर्गत रहते हैं दोस्तों, हम लोगों का लिफाफा के अंतर्गत रहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया गया और कितना इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो चलिए एक बार देख लीजिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर लिख लेते हैं 3, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे 5,
फिर लिखा हुआ है दोस्तों 6, यहाँ पर दिया गया है 11, फिर लिखा हुआ हम लोगों के सामने 9, फिर आगे बढ़ेंगे तो 17, आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर 12 और इस जगह पर दिया है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए लॉजिक, देखिए कितना सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका कि उसने क्या किया, अल्टरनेट सीरीज दिया है। 3 से अगर 6 पे जाएंगे ना तो प्लस यहाँ पर कितना करना होगा दोस्तों, 3 करना होगा, प्लस कितना करना होगा, 3 करना होगा। थोड़ा अच्छे से कर देते हैं ताकि समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। +3, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्लस हम लोगों के सामने 3 होगा। उसी प्रकार से 6 से यदि 9 पे चलेंगे तो प्लस आपको 3 करना होगा। 9 से यदि 12 पे चलेंगे तो प्लस कितना किया है दोस्तों, 3 किया है। इसी तरीके से अब देखिए आप क्या कर लीजिए, इसमें चल दीजिए। देखिए 5 से यदि आप 11 पे जा रहे हैं तो प्लस क्या किया दोस्तों, उसने यहाँ पर 6 किया है। उसी प्रकार से इससे अगर चलेंगे किस पे दोस्तों, 11 और इस पे चला है यानी 17 पे, तो प्लस यहाँ पर कितना करना होगा, 6 करना होगा। प्लस क्या करना होगा, 6 करना होगा। देखिए ना, जैसे 11 में 6 17 और 17 में आप प्लस क्या कर दिए दोस्तों, यहाँ पर चलने के लिए प्लस 6 कर दिए। तो 17 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 3 20 3 23, यानी इस जगह पर हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, 23 आएगा। यहाँ पर जो अगर देखा जाए हम लोगों का क्या आना चाहिए, तो 23 आना चाहिए। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 23 आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते, सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के जो बार बार अभी जो एग्जाम हुआ है दोस्तों उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं क्या तरीका है और कैसे होगा इस टाइप के क्वेश्चन। तो हमेशा मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या वाले प्रश्न को जो है बड़े नंबर पर फोकस कीजिए। 42 जो है ये कैसे लिखा होगा, इन नंबर को देख लीजिए, गुना कर दे, जोड़ कर दे, भाग कर दे, उस तरीके से सोचना। उसी प्रकार से इसको लेके 68 और उसी तरीके से ऐसा कुछ करने के बाद यहाँ पर 92 आना चाहिए। तो देखिए हम आपको बताते हैं सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका है कि यहाँ से यहाँ पर चलना है ना, इस 42 को लाना है तो क्या लॉजिक लगाना होगा। ये देखिए 10, अब प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 5 कर दिया, हाँ प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 6 कर दिया। इसी को जोड़ के और इसमें गुना क्या करना है दोस्तों, 2 से कर देना। देखिए ना एकदम निकल गया। 10 5 15 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21। 21 गुना अगर हम लोग 2 कर देंगे तो 21 गुना 2 क्या हो जाएंगे दोस्तों, 42 हो जाएगा। यहाँ पर 42 आ गया। उसी तरीके से आप इसमें चल दीजिए जिसमें चलना है, यानी ये वाला में हम लोगों को चलना है ना। पहले सब में देखिए कि पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे हो जाएगा यहाँ पर 17, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे। 17 + 3, अब प्लस क्या करना है हम लोगों के सामने, 14 करना है। इस जगह पर 14 हो गया और गुना 2 से करना है। इसमें किससे करना है, 2 से। तो देखिए 17 3 20 और 14 कितना हो जाएगा, तो हम लोगों का 34 हो जाएगा। यहाँ पर 34 गुना क्या करना है दोस्तों, 2 कर देना है। 34 गुना 2 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो बिल्कुल लॉजिक हम लोगों का बैठ चुका है। अब हम लोगों को जिसका निकालना है इसका निकालना है, इसमें करके देखना होगा। जैसे देखिए 8, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 8 + 15। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 8 + 15 और आगे दिया गया है इस जगह पर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है और इसी में गुना 2 करना है। इसमें क्या करना है, गुना 2 करना है। और करने के बाद देखिए यहाँ पर कितना आना चाहिए दोस्तों, ऐसा रख के देखना है कितना आना चाहिए, 92 आना चाहिए। तो सोचिए कि ऐसा क्या रख दें, अगर हम लोग 41 रखेंगे और जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो तो होना ही नहीं चाहिए। अगर देखा जाए कि यहाँ पर 15 8 23 हाँ बिल्कुल हम लोगों का फॉलो कर जाएगा। अगर आपने इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रख दिया जाए दोस्तों, 23 रख दिया जाए। देखिए यहाँ पर इस जगह पर अगर 23 रख लिया जाए और जोड़ लिया जाए तो 15 8 23 23 कितना हो जाएगा दोस्तों, 46 हो जाएगा। और 46 में गुना 2 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 92 आ जाएगा। तो देख लीजिए 46 गुना 2 6 दूना 12 और 4 दूना 8 1 9 बिल्कुल हो गया। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, यानी 23 आएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट सवाल था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 9 का संबंध उसने 81 लिखा है, उसी प्रकार से 4 का संबंध क्या होगा। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं, 9 से आखिर 81 पे जाना है तो ऐसा क्या कर दें, यानी कि अगर बहुत छोटे नंबर से बहुत बड़ा नंबर अगर उसने लिख दिया है, या तो उसने क्या किया होगा दोस्तों, गुना क्या होगा या कोई संख्या जोड़ दिया होगा, या हो सकता है कि उसने वर्ग कर दिया होगा या घन कर दिया होगा। तो चलिए हमको उस बात को बता देना है कि क्या किया है।
तो देखिए 9 का उसने क्या कर दिया दोस्तों, स्क्वायर कर दिया। 9 का क्या कर दिया, स्क्वायर, यानी 9 पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, 9 पर पावर 2, तो 9 गुना 9 कर देंगे 2 बार तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 81 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर उसने 81 कैसे लिखा, उसी प्रकार से इस 4 को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर स्क्वायर कर देना है, तो 4 गुना क्या कर देंगे 4, तो कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 16 आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझना होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन बराबर रिपीट किया, बहुत छोटा नंबर से बहुत बड़ा नंबर रहे। कभी देखिए स्क्वायर भी दे सकता है, जैसे यहाँ पर उसने क्या दिया है स्क्वायर, कभी क्या हो सकता है घन भी दे सकता है, यानी क्यूब क्या हुआ रहेगा, कभी कोई संख्या से गुना क्या रहेगा। इस तरीके से आपको सोचना होता है, तब जाके आंसर निकलेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आपको पता है कि दर्पण में अगर अभी हम दाएं हाथ देखने जाएंगे ना तो बाएं हाथ दिखने लगेगा, और बाएं हाथ देखेंगे तो दाएं हाथ दिखने लगेगा। यानी वो क्या होता है दोस्तों, मिरर यानी कि दर्पण का वो क्या है, गुण है, उस तरीके से दिखता है। तो जब इसको हम लोग देखेंगे, इस फिगर को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो इस तरीके से ये जो त्रिभुज जैसे बनेगा ना, यहाँ पर इस तरीके का एक त्रिभुज बन जाएगा, और जो जितना दूरी पर है, जैसे कि यहाँ से एक इस तरीके से क्या हुआ है, और इसमें क्या किया दोस्तों इस तरीके से, तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने ये वाला इधर दूरी देखना है, जो जितना दूर है उतनी ही दूरी पर होगा। जैसे पहले देखिए दर्पण में ये वाला फिगर दिया गया तो ये वाला रहेगा। इसी तरीके से जैसे ये सबसे सामने रहेगा, फिर जैसे इस त्रिभुज को यहाँ पर इस तरीके से, और जैसे ये लकीर देखिए बाद में है तो यहाँ पर ये वाला नजदीक में ये वाला बन जाएगा, और ये वाला थोड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों, दूर में बनेगा। क्योंकि मिरर का वही गुण है, आप जितना दूर जाते रहेंगे तो आपका फिगर जो है उतना ही दूर जाते रहेगा, ये गुण है, और ये इस चीज को आपको समझना है। तो इस तरीके से करने के बाद इतना दूर अगर कर लिए तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाकी ये सभी कोई होगा ही नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल पूछा गया है, और अभी जो हुआ है एग्जाम आप देख रहे हैं कि LPCBT 1 का, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आया है। जितना क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना उस टाइप का भी क्वेश्चन उसमें पूछा गया, और हर तरीके के प्रश्न आपके एकदम अंत तक बने रहे। टोटल 20 प्रश्न है जो भी एग्जाम देने वाले हैं, जैसे RPF हो, फिर SI कांस्टेबल, JE, इधर SSC GD, जितने भी एग्जाम है तमाम एग्जाम के क्वेश्चन इसमें दिया गया है। देखिए अब कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको लिख लेना है SA, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों F। तो देखिए इसका कोड जैसे यहाँ पर उसने दिया है कि 5 लेना है, उसके बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों @ और उसके बाद हम लोगों के सामने 3 है, फिर हच दिया गया है, और क्या दिया है, 2 दिया है। उसी प्रकार से देखिए इसका कोड लिखा है RI, उसके बाद हो जाएगा D और E। तो देख लीजिए इसका कोड उसने क्या लिखा है 2, उसके बाद कॉपीराइट इस तरीके से, उसके बाद प्रतिशत, और यहाँ पर क्या दिया दोस्तों हच दिया गया। अब देखिए जैसे इसका कोड पूछा गया है कि FE और क्या है D और S, तो देखिए हम लोग कैसे कर लेंगे। आपको करना क्या, ऐप का कोड, तो ऐप के लिए यहाँ पर 3 लिखा है, तो ऐप के लिए हम लोग क्या लिख देंगे दोस्तों 3 लिख देंगे। उसी प्रकार से E, तो E के लिए उसने हच लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों हच हो जाएगा, इस जगह पर हच हो जाएगा। उसी प्रकार से D, तो D के लिए यहाँ पर देखिए प्रतिशत लिखा है, तो यहाँ पर प्रतिशत कर देंगे। और S, तो S देख लीजिए शुरू में ही है, तो S के लिए हम लोगों के सामने 5 लिखा जाएगा। तो देखिए 3, उसके बाद हच, तो 3, उसके बाद हच और प्रतिशत और 5। ऑप्शन नंबर C को देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट, एकदम 20 प्रश्न है, अंत तक बने रहिए, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है TCS का, क्या हो जाएगा C सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन दिया करे, एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि 7 बजकर यानी 10 मिनट हुआ है, तो घड़ी में सही समय क्या होगा। यानी कि अगर आईना में देख रहे हैं ना तो उतना दिख रहा है, लेकिन सही समय क्या होगा। तो इसका क्या ट्रिक है, देखिए इस ट्रिक को हमेशा याद रखिए दोस्तों, इसी ट्रिक पे आपका सवाल बन जाएगा। जो ट्रिक आपको बताएं, कोई भी सवाल रहे 10 बजकर, 5 बजकर, 9 बजकर, कुछ भी दे सकता है। तो ट्रिक हम लोगों के सामने क्या है, जो भी समय दिया रहे उसको 11 अनुपात आपको क्या करना है दोस्तों 60 में आपको क्या कर देना है, घटा देना है। ट्रिक यही है कि 11 अनुपात 60, क्योंकि घड़ी में जो है
12 बजता है तो 12 बजे में ही इसको घटाना है। तो यहाँ पर मिनट भी है ना, तो इसीलिए मिनट को कन्वर्ट करने के लिए 11:60 लिखते हैं। तो यहाँ पर 7 हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में हम लोगों का गलती हुआ है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। देखिए ना, यहाँ पर अभी सुधार देंगे कि 7 और यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 10 हो जाएगा। तो इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और अनुपात में क्या आ जाएगा दोस्तों, 50 आ जाएगा। तो देखिए 4 और 50 हम लोगों का किस में दिख रहा है, अभी दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भी बज रहा है। तो इसको क्या कर लीजिए, इसको यहाँ पर हम लोगों का कुछ अलग कर दीजिए, यहाँ पर 10 कर देते हैं। तो ये वाला हम लोग मतलब देखिए दोनों जगह एक ही टाइपिंग है, तो कोई सा भी, या तो आप ए को सही कर सकते थे या डी को, कि दोनों जगह टाइपिंग में थोड़ा सा हो गया। तो यही वाला इसको सही मान लीजिए, यानी 4 बजकर क्या आएगा दोस्तों, 50 मिनट। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, इसको कुछ भी कर लीजिए। इस जगह पर ये वाला ऑप्शन क्या हुआ, थोड़ा सा टाइपिंग में मेरा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए माफी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बस आंसर निकालना सीखिए कि कैसे हम आंसर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4:50 होगा। कैसे, तो ट्रिक यही है कि जो भी समय दिया रहेगा घड़ी में, और घड़ी को आईना में अगर देख रहे हैं, घड़ी को आईना में देख रहे हैं, तो 11:60 में क्या करना है, घटा देना। 11, लेकिन ऐसे तो 12 ही बजा, 11 और 60, तो 11:60 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 12 में जो भी समय दिया रहे 12 में घटा लीजिए। तो 12 का लिखने का तरीका है 11:60। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कर। कई बार आपने देखा होगा अलग, कभी अंक वाला यहाँ पर रहेगा, तो कभी ABCD वाला रहेगा, तो कभी इस तरीके का कुछ फिगर बना हुआ रहेगा। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं, इसलिए हर एक पार्ट को आप देखते हुए चलिए। अब यहाँ पर पूछा है कि आदमी, उसके बाद लड़का, उसके बाद लड़की, उसके बाद सिपाही। तो यहाँ पर देखिए ये सभी हम लोगों का, यानी आदमी हो गया, लड़का हो गया, उसके बाद लड़की हो गया, लड़का हो गया। तो ये सभी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। ये सभी क्या है दोस्तों, मानव। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मानव का रूप है। ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, मानव का हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, रूप है। तो मानव का ही अलग अलग नाम से, यानी मानव का ही नाम। सिपाही यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। सिपाही एक यहाँ पर बोल सकते हैं कि पेशा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिपाही एक क्या हो जाएगा, पेशेवर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि सिपाही क्या हो जाएंगे दोस्तों, पेशेवर के अंतर्गत आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पेशेवर। यानी एक तरीके से अगर देखा जाए ना, तो सिपाही हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, पेशेवर में आ जाएंगे। बाकी देखिए आदमी हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गई, ये सभी मानव का ही रूप है। लेकिन सिपाही यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मानव में नहीं लेंगे, बल्कि इसको क्या कर लेंगे, पेशेवर। सिपाही देखिए एक क्या हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि वो पेशा है, सिपाही का काम करता है, यानी पुलिस का काम कर रहा है उस टाइप, उसी के अंदर में। तो ये सिपाही उसके अंतर्गत है। लेकिन देखिए आदमी हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गया, ये सभी मानव का ही रूप में आया ना, लेकिन सिपाही यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगर आपको इन चारों ऑप्शन में कहा जाए कि सर एक भिन्न की पहचान कीजिए, कौन सा अलग है, तो आप क्या करेंगे, सिपाही करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए आदमी हो गया, लड़का हो गया, ये सभी एक जैसा, यानी कि मानव का रूप है। यहाँ पर क्या बोल देंगे दोस्तों, मानव। ये मानव के अंदर है, ये बल्कि ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का पेशेवर आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे दोस्तों, पेशेवर आ जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का मानव में आ जाएंगे, मानव के रूप में हो जाएंगे। लेकिन ये क्या है, पेशेवर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, एकदम अंत तक बने रहिए। एकदम 20 क्वेश्चन रखे हुए हैं कि प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में निहित है। आपको बताना है कि ये वाला जो फिगर है, ए में दिखेगा, बी में दिखेगा, सी में दिखेगा, डी में दिखेगा, किस ऑप्शन में दिखेगा। तो चलिए एक बार देख लीजिए ट्राई करके कि कौन सा आपके सामने दिख रहा है। तो पहला ऑप्शन में जाएंगे, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। दूसरा ऑप्शन में जाएंगे, हाँ तो बिल्कुल दिख रहा है। अगर आप इस जगह पर जाएंगे और यहाँ से ऐसे करेंगे तो बिल्कुल दिख जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर बी में एकदम बिल्कुल नजर आ रहा है किस जगह पर हम दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए इस जगह पर अगर आप देखें ना, इस तरीके से क्या है, इधर से लेकर ले जाके इस तरीके से क्या है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी में ही हम लोगों का वैसा दिख रहा है। तो बाकी कहीं नहीं दिख रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी वाला क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों, ब्लड रिलेशन का सवाल, और कितना इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे होंगे तो देखे होंगे इस टाइप का क्वेश्चन बराबर रिपीट किया है। एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, आदमी कह रहा है कि यह मेरे पिता की बेटी की हम लोगों का, यानी कि मेरे पिता की बेटी
की बेटी की क्या है दोस्तों, माँ है, तो वह आदमी औरत से किस प्रकार संबंधित है। देखिए किस तरीके से उसने घुमाया है क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर आप कैसे करेंगे दोस्तों, तरीका क्या है कि एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस जगह पर आदमी को लिख लिया जाए। ये क्या हो गया दोस्तों, हम लोगों के सामने आदमी हो गया कि एक औरत की तरफ इशारा करते हुए आदमी ने कहा, आदमी कह रहा है, पहले कहने वाले को ही लेना होगा। यानी आदमी ने कहा यह मेरे पिता, यानी आदमी का क्या है दोस्तों, पिता है। तो ठीक है, यहाँ पर हमने कर लिया आदमी का पिता। कह रहा मेरे पिता की बेटी, यानी इसकी क्या है दोस्तों, बेटी है, तो इस पिता की क्या हो गया, यहाँ पर कर लेते हैं बेटी। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं है प्रश्न में, आराम से समझ में आ जाएगा कि यह मेरे पिता की क्या दोस्तों, बेटी। तो ठीक है, बेटी की बेटी, यानी इसकी भी क्या है दोस्तों, बेटी है। तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि इसकी बेटी की बेटी। ठीक है, यहाँ पर देखिए एकदम लाइन क्लियर क्या है कि बेटी की क्या है दोस्तों, बेटी है। तो ठीक है, अब बेटी की माँ, तो बेटी की माँ यानी खुद किस पे आ रहा है दोस्तों, खुद इसी पे आ रहा है। यही यानी कि बेटी की, उसने क्या कहा कि यह मेरे पिता की बेटी की माँ है, यानी बेटी की माँ है, तो खुद इसी पे आ गया। यही हम लोगों का सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, माँ हो जाएगा। इसी को माँ वो कह रहा है, ध्यान से देखिए, इसी को माँ कह रहा है, यहाँ पर हमने लिख दिया। तो अब पूछा हुआ आदमी जो है औरत से किस प्रकार, तो यह आदमी जो है इससे, यानी किससे दोस्तों, ये वाला व्यक्ति से ये कैसे संबंधित, इसका भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न को यदि आपको समझना है, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कह एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, देखिए यही बेटी हो गया, माँ हो गया, इसी को अलग अलग नाम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, औरत भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, औरत भी बोल सकते हैं। तो वही कह रहा है कि तीन नाम, एक ही व्यक्ति को क्या किया दोस्तों, तीन नाम दे दिया है। यानी एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, आदमी पहले कह रहा है कि यह मेरे पिता, तो मेरे पिता इधर, यह मेरे पिता की बेटी, तो पहले मेरे पिता की बेटी यानी खुद बहन हो गया, तो बेटी की बेटी यानी बेटी की माँ, ये देखिए बेटी दो बार बेटी है ना, तो इसकी यानी पिता की बेटी इसकी बहन, और बहन की बेटी, तो बेटी की माँ खुद यानी कि आदमी की क्या हो गया दोस्तों, बहन हो गया। तो वही पूछ रहा है कि औरत से, अब देखिए से किधर लगा, औरत से पूछा है, तो औरत से यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप समझ लीजिए, कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आप तुरंत ही कर लेंगे, कई बार रिपीट कर चुके। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या कर रहा है, यदि नीले को, उसने क्या कहा है दोस्तों, यदि नीले को लाल कहा जाता है और लाल को हरा कहा जाता है, हरा को काला कहा जाता है और काला को सफेद कहा जाता है, तो घास का रंग क्या होगा। अब देखिए सबसे मेन बात तो यहाँ पर यही है, कभी घास का रंग, तो कभी खून का रंग, तो कभी आसमान का रंग, तो इसी तरीके से पूछा गया क्वेश्चन। तो अब आपको बता दें, ये सब कोई पता है कि घास का रंग कैसा होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, घास का रंग। इस जगह पर क्या करेंगे, घास का रंग। तो आपको भी पता है कि घास का रंग हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, हरा होता है। तो जो हरा करेगा बस ऐसे एग्जामिनर करेगा, हरा होबे नहीं करेगा। अब यहाँ पर हरा नहीं होगा, बल्कि हरा के लिए कोड आपको देखना है कि क्या कहा है, इस हरा को नहीं लेके। अब देखिए हरे को यहाँ पर क्या कहा, हरे को लाल कहा जाता है, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, हरे को अच्छा काला कहा जाता है। तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, काला हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें। यहाँ पर कोड करता है, यदि देखिए नीले को लाल कहा जाता है, यानी नीला को लाल कह रहा है, फिर लाल को हरा कहा जा रहा है और हरे को काला कह रहा है, यानी हरा के बदले क्या होना चाहिए, हम लोगों का काला होना चाहिए। कोड किया गया है ना, इसीलिए हरे के बदले क्या कर देंगे दोस्तों, काला कर देंगे। इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, एकदम पूछा गया क्वेश्चन, अभी आप देखेंगे LPCBT 1 हुआ तो इसमें उस टाइप के क्वेश्चन आपका रिपीट किया हुआ है, इसी तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। जैसे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्लस का अर्थ क्या है, गुना, फिर लिखा हुआ है गुना ले लिए, यहाँ पर गुना कर दीजिए, और माइनस का अर्थ लिखा है, तो माइनस की जगह देख लीजिए भाग है, वो क्या है दोस्तों, भाग। थोड़ा ध्यान से देखिए, दिख जाएगा भाग। और गुना का अर्थ, तो गुना का अर्थ उसने कहा है कि प्लस लेने के लिए प्लस, और फिर लिखा है भाग, तो भाग का अर्थ माइनस है, तो भाग के जगह आपका क्या ले लेना है दोस्तों, माइनस ले लेना है। गुना का अर्थ लिखा है प्लस, तो प्लस हो गया और ये माइनस। अब जो इक्वेशन दिया है, जो दिया गया है, देखिए 8 और प्लस, तो प्लस की जगह गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 करना होगा। फिर लिखा हुआ है हम लोगों का गुना, तो गुना की जगह प्लस लेने के लिए कहा है, तो 10
अब माइनस, तो माइनस के जगह उसने कहा है भाग लेने के लिए, तो ये हो गया हम लोगों के सामने 2, और भाग, तो भाग के जगह माइनस ले लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इतना ही दूर तक सवाल है और इसी की जगह क्वेश्चन मार्क है, देख लेते हैं क्या आता है। तो 8 गुना 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 गुना 6 जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों के सामने 48 हो जाएगा। ये देखिए ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, 48 हो जाएगा। प्लस का प्लस, यहाँ पर 10 में 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो 48 और 5 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। 53 में जैसे ही 3 घट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा। तो पता चल गया क्वेश्चन मार्क की जगह पर 50 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस टाइप के प्रश्न आए तो कैसे सॉल्व करेंगे और पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने करा कि गत कल से, यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, गत कल से 2 दिन पहले हम लोगों का शनिवार हो तो आने वाला कल कौन सा दिन होगा। अब आपसे देखिए इस टाइप का कैलेंडर का सवाल पूछा है तो कभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराते जा रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं पार्ट वाइज देख लीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने अगर आज हमने लिख दिया, यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, यानी कि अगर इस जगह पर आज हो गया तो गत कल से 2 दिन पहले, गत कल से यानी कि आज हुआ ना, तो यहाँ पर लिखाएंगे दोस्तों गत, यहाँ पर क्या लिख देंगे गत और कल, ये हो गया हम लोगों का गत कल। आज उसके गत कल का मतलब होता है बीता हुआ कल। तो यहाँ पर हो गया आज, ये हो गया दोस्तों गत कल। तो गत कल से 2 दिन पहले, तो 1 दिन और 1 दिन, ये दूसरा दिन यहीं पर हो गया। 2 दिन पहले क्या है दोस्तों शनिवार, तो इस दिन उसने कहा कि शनिवार है, इस जगह पर क्या है दोस्तों शनिवार है। तो यहाँ पर अगर ये शनिवार हो गया, देखिए आराम से निकल जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, ये शनि हो गया। तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों रवि हो जाएगा। रवि के बाद ये हो जाएगा सोम, यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों सोम, और ये हो गया हम लोगों के सामने मंगल, यहाँ पर ये हो गया मंगल। और आगे उसने पूछा है कल, तो कल जो आएगा तो मंगल के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों बुध हो जाएगा। तो इस जगह पर आपका क्या हो जाएगा बुध हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो देख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। देखिए ना एकदम साफ साफ दिया है कि गत कल से 2 दिन पहले, गत कल यानी गत कल से 2 दिन पहले 1 दिन और दूसरा दिन, तो दूसरा दिन क्या है शनिवार है। तो आने वाला कल, तो ये हो गया दोस्तों आने वाला, यहाँ पर आप लिख सकते हैं आने वाला कल। तो आने वाला कल हम लोगों के सामने कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट किसी का शुक्र आएगा मंगल आएगा तो अलग अलग आंसर कर रहे हैं, जबकि आंसर डी सही होगा। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों के सामने दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब है दोस्तों 4 में से 3 समान है, 1 अलग है। अभी आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देखना होता है हम लोगों के सामने वर्ग देखना होता है। क्या देखना होता है दोस्तों वर्ग देखना होता है। तो इसमें अगर आपका वर्ग मिल गया तब तो ठीक है, और क्या देखना होता है घन। तो अगर ये नहीं मिला तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों अभाज्य संख्या देखेंगे। क्या देखेंगे अभाज्य संख्या। सब रूल को आपको पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या, फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों यानी वर्ग घन अभाज्य संख्या, फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों सम, और फिर क्या लगाएंगे विषम का लगाएंगे, सम और विषम। अगर ये भी नहीं मिला तो फिर आप क्या लगाएंगे विभाज्यता का नियम। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों विभाज्यता का नियम, इस जगह पर क्या हो जाएगा विभाज्यता का नियम। तो देखिए पहला ये वाला रूल देख लीजिए, ये वाला रूल देख लीजिए, ये वाला, हर एक रूल को आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया इस टाइप के क्वेश्चन है। फिर अगर ये नहीं लगेगा फिर अंकों पर आधारित हो सकता है, अंकों का जोड़ अंकों का गुना इस तरीके से भी आ सकता है। तो इतना रूल अगर आपको पता है तो आराम से कर लेंगे। ये देखिए वैसे तो आप देखने से ही पता कर सकते थे कि ये वाला संख्या हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों विषम है, ये हम लोगों के सामने क्या है विषम है, ये क्या हो जाएगा विषम। उसी प्रकार से अगर इसको भी देखा जाए तो ये भी हम लोगों के सामने विषम है। उसी प्रकार से इसको भी देखा जाए तो ये भी क्या है दोस्तों विषम है। और ये वाला अगर बात किया जाए तो ये क्या है दोस्तों सम संख्या है, ये क्या है हम लोगों का सम। लेकिन आखिरी से विषम कैसे पता करें, आखिरी में हम लोगों का 9 है 5 है 7 है, ये सभी विषम आया, लेकिन इसका आखिरी में 2 है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों सम है। तो इसीलिए यानी यहाँ पर सब में संख्या लगा सकते हैं, विषम संख्या सम संख्या। तो उतना बड़ा लिखना नहीं है बल्कि आपको समझना है और प्रश्न को चुटकियों में कर लेना है। तो यहाँ पर भी आप संख्या लगा सकते थे, ये क्या हो जाएगा दोस्तों सम संख्या। तो इस प्रश्न की आंसर की बात किया जाए तो बी वाला क्या हो जाएगा सही
हो जाएगा। कौन सा आएगा? तो हम लोगों का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, यही वाला सही होगा, क्योंकि ये सम है, बाकी सभी विषम है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, सैलोलिज्म यानी कथन और निष्कर्ष। तो देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें। कुछ कवि जो है गायक है, तो पूछा गया, आप देख लीजिए अभी जो LPCBT 1 हुआ है एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ कवि जो है गायक है, तो यहाँ पर कवि का कुछ हिस्सा हम लोगों का क्या कर देंगे? गायक कर देंगे, तो इस जगह पर हो गया गायक। उसी प्रकार से उसने कहा कि कुछ गायक क्या है दोस्तों? पेड़ है, तो कुछ गायक का हिस्सा हम लोगों का क्या हो जाएगा? पेड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कर दिया। अब देखिए हम लोगों का निष्कर्ष चलते हैं कि क्या हुआ है कि कुछ कवि पेड़ है, तो क्या कुछ कवि का हिस्सा, कवि यहाँ पर है, पेड़ यहाँ पर है, तो इन दोनों में तो कोई रिलेशन है नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? इन दोनों में तो कोई रिलेशन है नहीं, तो ये बात गलत। कुछ पेड़ गायक है, हाँ, तो कुछ पेड़ गायक है, देखिए पेड़ का हिस्सा गायक में गया है, दूसरा वाला बिल्कुल सही हो रहा है। दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही होगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है कथन, केवल 2 सही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है केवल निष्कर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 अनुसरण करता है। तो देख लीजिए यहाँ पर सब तरह का ऑप्शन रखे थे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और समझ पाए कि हाँ सर इस टाइप के क्वेश्चन को हम कर लेंगे, क्योंकि पूछा गया है सैलोलिज्म से बराबर क्वेश्चन पूछा गया है, और 1 तो नहीं 2 तो 3 तो इस तरीके से पूछा जाता है। तो इसमें हो जाएगा केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, और आपको पता है कि कथन और निष्कर्ष। अब इस टाइप का देखिए यहाँ पर ई कथन और निष्कर्ष इस सैलोलिज्म में आता है, लेकिन ये वाला हम लोगों का स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में आ जाएगा। देखिए चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं, तो ये बात आपको पता होना चाहिए और सबको पता होना चाहिए कि चमगादड़ क्या करते हैं? अंडे नहीं देते हैं। तो ठीक है, इसीलिए वह चमगादड़ जो है वह पक्षी में नहीं है। तो ये बात देखिए, कथन को हमेशा सत्य ही मानना है, आप गलत नहीं बोल सकते हो। वो क्या करेंगे? कथन को सत्य। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि सभी पक्षी अंडे देते हैं, तो ये बात हम लोगों का सही कर सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका अर्थ यही निकला कि चमगादड़ अंडे नहीं देता है, इसीलिए चमगादड़ जो है पक्षी नहीं है। ठीक है, तो सभी पक्षी अंडे देते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। करें कि केवल पक्षी अंडे देते हैं, तो ये बात हम लोग नहीं कह सकते हैं कि केवल पक्षी अंडे देते हैं, तो ये बात हम लोग नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर अगर केवल लग गया इस तरीके से, तो आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों? गलत हो जाएगा। एकमात्र, हमेशा, ये सभी आता है तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। करें सभी पक्षी अंडे देते हैं, तो इसका अर्थ यही निकल रहा है। इसका यहाँ से देखेंगे चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं, इसीलिए चमगादड़ पक्षी के अंतर्गत नहीं आते हैं। चमगादड़ क्या करते हैं? डायरेक्ट बच्चे को ही जन्म देते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सभी पक्षी अंडे देते हैं, तो केवल 1 सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों? सही होगा। तो कौन सा इसका सही हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी पक्षी अंडे देते हैं। ये बात यहां से हम लोगों का निकल रहा है कि चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं, इसीलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ कि सभी पक्षी अंडे देते हैं। करेक्ट, केवल हम लोगों का केवल पक्षी अंडे देते हैं, ये बात हम नहीं कह सकते कि केवल पक्षी, हो सकता है और भी प्राणी अंडा दे सकता है, तो हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल 1 सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। कभी भी केवल लगा रहे, ये सब हमेशा आपको याद रखना, केवल रहे, हमेशा रहे, यहाँ पर क्या रहे दोस्तों? हमेशा रहे, एकमात्र रहे, क्या हो जाए? एकमात्र रहे। तो ये सभी बात क्या होता है? हमेशा, इन सभी बात को हमेशा याद रखिए, इन तीनों बातों, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन ये सब क्या होता है दोस्तों? गलत हो जाता है। तो केवल 1 सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों का रैंकिंग, और रैंकिंग का भी सवाल पूछा गया। अभी जो LPCBT 1 हुआ है, आप जाके देख लीजिए, स्टूडेंट से पूछ लीजिए, हमको पता है क्योंकि यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। एक पंक्ति में बच्चे जो है उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं, उनमें समीर जो है बाएं से क्या है दोस्तों? हम लोगों का 17वां है, और ज्योति जो है दाएं से दूसरा है, जो कि उसी पंक्ति में दाएं से क्या है दोस्तों? 15वां है। तो पंक्ति में कितने बच्चे हैं? अब बताना है आपको पंक्ति में टोटल कितना बच्चा है। तो देख लीजिए आप कैसे करेंगे। हम बता दें, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं, ठीक है। समीर जो है बाएं से, तो बायां किधर होता है दोस्तों? ई साइड होता है। तो ये हो गया समीर, समीर को एस मान लीजिए। समीर बाएं से क्या है? 17वां है, तो हमने समीर को कर दिया 17वां। अब कह रहा है कि तथा ज्योति दायां से, यानी ज्योति की क्या है दोस्तों? दायां इस साइड में होता है, तो ज्योति को यहाँ पर जे मान लीजिए, ज्योति, तो वो क्या है? दूसरा है। तो ठीक है, ज्योति हम लोगों का क्या है दोस्तों? दूसरे नंबर पे है। उसने कहा है कि समीर 17वें स्थान पर, ज्योति, जो, ये देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों? जो, तो जो है उसी के लिए आ रहा है, यानी कि जो वर्ड आता है दूसरे के लिए आता है।
तो तथा करे ज्योति दाएं से दूसरे, जो कि उसी पंक्ति में दाएं से क्या है दोस्तों, हम लोगों का क्या लिखा है कि दाएं से क्या है 15वां है। तो दाएं से अगर वो 15वां है तो दाएं से जो यानी उसी के लिए आ रहा है, जो उसी पंक्ति में क्या है दोस्तों, पहले देखिए तथा ज्योति दाएं से दूसरा है, जो उसी पंक्ति में यानी वही पंक्ति में दाएं से क्या है 15वां। तो दाएं से अगर ज्योति का हम लोग लेंगे तो वो तो खुद यानी कि अब ये जो वर्ड जो आया ना, तो ज्योति के लिए नहीं यानी उसी के लिए, यानी किसके लिए आ जाएगा दोस्तों, समीर के लिए आ रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, समीर के लिए आ जाएगा। तो कह रहा है ये तो खुद हम लोगों का दूसरा था और वो 15वां, यानी ई क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। हम लोगों का इसका स्थान क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। देखिए एक बार अच्छे से समझ लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि इस समीर का स्थान लिए, किसका स्थान लिया दोस्तों, समीर का। आप बताते हैं कि एक पंक्ति में बच्चे जो है उत्तर की ओर मुंह किए हुए, उनमें से समीर, देखिए समीर का बाएं से फिक्स है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ज्योति जो दाएं से क्या है दोस्तों दूसरा, जो वर्ड आया ना किसके लिए है, समीर के लिए, जो उसी पंक्ति में दाएं से क्या है दोस्तों 15वां। तो दाएं से 15वां है, तो जब ज्योति दूसरे स्थान पर दाएं से हो रहा है तो समीर का स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों 13वां ही होगा, क्योंकि दो तो हम लोगों का ज्योति खुद स्थान ले लिया। ऐसे अगर काउंट करेंगे ना, दूसरा स्थान पर ज्योति था तो इसके अब 13वें ये हम लोगों का, इसके आगे 13 रहेगा समीर, तब ना जाके 15 होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, समीर का स्थान 13 हो जाएगा। तो समीर का दोनों बगल से निकल गया, तो कुल हम लोगों का कुल जो निकलता है, कुल बराबर यहाँ पर लिख देते हैं कि कुल बराबर, तो कुल बराबर क्या हो जाएगा निकाल देते हैं, यानी 17 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 13। यहाँ पर जो निकलेगा ना 17 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 17 13 माइनस क्या करना है 1 कर देना है, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 माइनस 1 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 29 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार फिर से देख लीजिए कि हम क्या किए हैं और कैसे किए। एक पंक्ति में बच्चे उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं, तो उत्तर में पता है कि हम लोगों का ई साइड से सब क्या क्या है दोस्तों बैठा हुआ है, तो ई साइड से सब बैठा हुआ उत्तर की ओर मुंह करके। हाँ सर वो बात तो हम समझ गए। उत्तर यहाँ पर कह रहा है समीर दायां, तो हम लोगों का दायां ई साइड में होता है। आपको ये बात हमेशा याद रखना कि दायां ई साइड में लेते हैं और बायां क्या होता है दोस्तों ई साइड में होता है। ये बात हम लोगों का हमेशा फिक्स है कि दायां और बायां किधर लेना होता है। तो ये दायां और बायां हो गया, तो दायां से एक पंक्ति में उत्तर किए हुए समीर जो है बाएं से 17वां और ज्योति दाएं से दूसरा, तो ज्योति आ गया अब जो आया इस समीर के लिए, जो किसके लिए दोस्तों उसी पंक्ति में दाएं से क्या है 15वां। तो 15 जो लेंगे तो 15 अगर हम लोगों का समीर का ले रहे हैं तो ज्योति 2 स्थान तो ले चुका था, तो उसी में इसमें घटा देंगे, तो इसीलिए यहाँ पर 13 लिख रहे हैं। समीर को क्या लिख रहे हैं दोस्तों 13। तो कुल अगर निकालना है कुल, तो हम लोग क्या करते हैं दोनों को जोड़ लेते हैं और -1 घटा देते हैं। जब ज्योति 2 स्थान ले ही चुका है तो टोटल 15 है, तो समीर कितना हो जाएगा दोस्तों 13 होगा। इसीलिए समीर का दाएं से स्थान क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए कि अरे इधर से जब 15 स्थान दिया है तो 15 स्थान में ज्योति हम लोगों का 2 स्थान ले चुका, तो बचा समीर के लिए 13 स्थान, तो 13 स्थान समीर का रहेगा, 13वां स्थान पे समीर रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, तो आपका निकल जाएगा 29। अगला प्रश्न निकाला जाए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए आप अच्छे से करते हुए चलिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया, यदि शब्द जैसे दिया गया DEFAULTS के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर से तथा व्यंजन को हम लोगों का अंग्रेजी वर्णमाला से, तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आप जो शब्द दिया गया ना उसको नोट कर लीजिए। एकदम पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, हूबहू इसी टाइप का क्वेश्चन आया है। डी, उसके बाद लिखा है यहाँ पर ई, उसी प्रकार से एफ और आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा ए, फिर हम लोगों के सामने यू के बाद अगर देखा जाए तो एल हो जाएगा, यू के बाद एल और यहाँ पर हो जाएगा टी और इधर क्या है दोस्तों एस है। तो ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया, तो कोई बात नहीं। यहाँ तक अगर आपका लिखा गया था, अब क्या करना है, उसने कहा है कि स्वर को हम लोगों का अंग्रेजी वर्णमाला उसके अगले अक्षर से, उसके क्या कर रहा है दोस्तों अगले अक्षर से हम लोगों का, तथा व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला उसके पहले, अच्छा तो उसके अगले अक्षर, यानी कि जैसे देखिए इसमें स्वर कौन कौन है, तो स्वर हम लोगों के सामने ई हो गया, ए हो गया, फिर यू हो गया, और कोई है क्या, नहीं है, तो इसको अगला अक्षर से बदल देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि अगला अक्षर क्या आएगा, तो ई के बाद
हम लोगों के सामने एफ हो जाएगा, ई के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा, ए के बाद हम लोगों के सामने बी हो जाएगा, यू के बाद हम लोगों के सामने भी हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको ले लिया। अब कह रहा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णन में उसके पहले व्यंजन को अब क्या करना है दोस्तों, पहले तो डी के पहले क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। डी के पहले अगर लेने जाए तो हम लोगों के सामने सी हो जाएगा, और एफ के पहले क्या आ जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा। तो ठीक है, और उसी प्रकार से एल के पहले क्या आ जाएगा, के हो जाएगा। टी के पहले हम लोगों के सामने एस हो जाएगा, और एस के पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। तो नई व्यवस्था में अंग्रेजी वर्णमाला कितने अक्षर दोबारा दिखाई देंगे, यानी दोबारा कहने का मतलब उसका क्या हुआ मालूम है कि कौन सा दोबारा दिख रहा है। तो दोबारा जो जैसे देखिए पहले ये वाला था और अभी यानी अभी जो बनाए ये वाला दोबारा कौन कौन दिख रहा है, यानी एक ऐप दोबारा दिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने यानी कि एक कौन दिख रहा है, ई दिख रहा है, ये देखिए ई दिख रहा है। उसी प्रकार से इधर देखा एक एस दिख रहा है, क्या दिख रहा है दोस्तों, एस दिख रहा है। यानी दोबारा जो दिखेगा तीन हम लोगों का दिखेगा, यानी इस प्रश्न का आंसर कौन कौन दिखेगा तो हम पहले बता देते हैं। एफ दोबारा दिख रहा है, देख लीजिए इसमें जो अभी बनाए, और उसके बाद ई दिखा, और हम लोगों के सामने एफ ई और क्या दिख रहा है दोस्तों, एस दिख रहा है, बाकी कोई नहीं दिख रहा है, यही सब दोबारा दिखा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए समझ लीजिए कभी कभी इसी तरीके से मतलब देता है कि वर्ण को यानी कि अगले वाले कभी बाद वाले इस तरीके से दिया गया था। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा। यानी आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तीन ऐसे हैं जो दिखेगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे दोस्तों, कुछ भी नहीं है इसमें, देखा जाए ना कुछ भी नहीं है। इसके पहले वाले इसके बाद वाले हम लोग कर दिए, बस आंसर निकाल दिए तो आंसर हो गया। अगला देखा जाए 19वां नंबर क्वेश्चन, तो डायरेक्शन वाला प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है कि राजू अपने घर से पूर्व दिशा में चलता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि पूरब किधर होता है, पश्चिम किधर होता है। ये देखिए यहाँ पर जो होगा ना, उत्तर हमेशा आपका ऊपर होता है, और नीचे जस्ट इस जगह पर लिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, और पूर्व, तो पूर्व हम लोगों के सामने अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आप पूर्व डायरेक्शन को बना रहे हैं, ये पूर्व हो गया, इसके जस्ट अपोजिट में क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम हो जाएगा। तो ठीक है, अभी डायरेक्शन दे देते हैं। तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, अब यहाँ पर ये हो गया पश्चिम, इधर क्या हो गया दोस्तों, पूर्व हो गया। तो अब समझ गए डायरेक्शन। राजू अपने घर से पूर्व दिशा में चलता है, तो पूर्व की ओर किधर चलेगा, इस साइड में चला, और चलने के बाद करे राजू अपने घर से पूर्व दिशा में चलता है, और फिर चलने के बाद 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए 135 कैसे होगा, यानी कि अगर 90 डिग्री मुड़ता है ना, तो 90 डिग्री तो यहाँ मुड़ेगा, 90 डिग्री यहाँ मुड़ेगा, लेकिन और 35 यानी कि 45 मुड़ना है तो वो यहाँ पर मुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। 135 डिग्री मुड़ गया, 135 डिग्री क्या हुआ दोस्तों, दाईं ओर मुड़ा है। तो ठीक है, हम लोग दाईं ओर मुड़ दिए 135 डिग्री। इतना ही नहीं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर इतना छोटा कर देते हैं, हाँ तब ठीक रहेगा। देखिए ना, है कुछ भी नहीं, यहाँ से स्टार्टिंग किया ना, इस जगह से स्टार्टिंग किया, और 135 डिग्री हम लोगों का कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ा है। उसके बाद देखा जाए उसने क्या कहा है कि कुछ दूर चलने के बाद फिर से वो दाईं ओर मुड़ा है। यहाँ पर क्या 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 फिर से दाईं ओर मुड़ा। तो देखिए आप किधर दाईं ओर मुड़ेंगे, तो इधर अगर व्यक्ति आ रहा है तो देख लीजिए दायां किधर होगा दोस्तों, इस साइड में हो जाएगा, यानी कि दाईं ओर मुड़ा है। तो ठीक है, दाईं ओर मुड़ गया है, तो दाईं ओर मुड़ा है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो अभी अगर ये वाला दिशा निकाला जाए वर्तमान दिशा से यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर पश्चिम और इधर उत्तर पश्चिम। यानी इस प्रश्न के आंसर की बात किया जाए तो क्या आ जाएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए उसने क्या बोला, अब यानी अभी वो किस दिशा में जा रहा है, वर्तमान दिशा पूछ रहा था। ये वाला दिशा को आप देख लीजिए, जहां लेके जाना है, जितना दूर ले जाना है ले जाइए, और वर्तमान से यानी जिस जगह से पूछ रहा है अब अभी, तो अभी निकालना है, तो इस जगह से ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए उत्तर पश्चिम आएगा। घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि सर हमको तो समझ में नहीं आता, इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, आप भी बता रहे थे हमको समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए हम एकदम बिल्कुल आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप कैसे करेंगे, उत्तर पश्चिम आंसर आएगा। फिर भी डाउट बुझाता है कोई भी प्रश्न में, तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं कि इस प्रश्न में हमको दिक्कत हुआ, जरूर नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे और उसी टाइप के क्वेश्चन को वहां पर कवर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, अभी पूछा है वर्तमान, तो वर्तमान ये वाला है, तो इस जगह से ऐसे 4 को दिशा निकाल लीजिए। तो ये वाला दिशा आपको पता है कि ये होता है हम लोगों का पूर्व होता है, आपको हमेशा बताया कि ये पूर्व है, तो इसके जस्ट अपोजिट में पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण।
दक्षिण, तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम आएगा। देखिए ना क्या आ जाएगा हम लोगों का, उत्तर पश्चिम आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कह रहा है कि शब्द, तो कौन सा शब्द दिया गया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एम, उसके बाद लिखा है उसने ई, उसके बाद एन, उसके बाद लिखा है एम ई एन, उसके बाद लिखा है टी ओ, यहाँ पर ओ दिया गया है, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ओ, और क्या लिखा है दोस्तों, आर लिखा है। कर ऐसे अक्षर में जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला। उसका कहना क्या है जानते हैं, उसका कहना क्या है, ये कहना है कि जैसे ए से लिखते हैं ना, जैसे ए लिखे, बी लिखे, सी लिखे, मान के चले कि इसी तरीके से आपका जेड तक चला है, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला जिसके जैसे ए के बाद बी हुआ ना, तो लगातार हुआ, बी के बाद सी, उसी तरीके से इसके बीच में जितना गैप है ना उतना ही गैप वहां पर रहना चाहिए। तो इस तरीके से जेड तक देखना होता है। तो अब हम देखते हैं कि उसके बीच में कौन कौन आ रहा है, तो देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ से देखेंगे दोस्तों, हम लोगों का दिख गया कि आर से यदि आप टी पे जाएंगे तो 2 लेटर का, क्योंकि आपको पता है कि आर से टी में जाए ना उतना ही गैप है। जैसे कि देखिए आर के बाद एस, एस के बाद टी, यानी 2 का गैप रहता है कि ना। अरे आर से अगर टी पे जाएंगे, ABCD में देख लीजिए, आर के बाद एस, एस के बाद टी, तो 2 गैप हुआ। तो बिल्कुल ये बात सही हुआ कि यहाँ पर 1 निकला, ठीक है। उसी प्रकार से और भी ढूंढना है देखते हुए, जैसे कि एम एन, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ई से टी नहीं हो पाएगा। और अगर यहाँ से देखा जाए कि कितना आ रहा है, जैसे कि 1 लेटर, ये हो जाएगा 2 लेटर, 3 लेटर, 4, हाँ, तो यहाँ से भी हो जा रहा है। देखिए एम से अगर आर पे जाएंगे ना, तो एम से आर पे जाएंगे, तो देखिए एम से आर पे जाएंगे तो कितना का गैप रहना चाहिए, इसमें देखिए 5 का गैप होता है। एम से अगर जाएंगे, एम से आर पे जाएंगे 5 का गैप, इसमें जैसे देखेंगे तो 2 का गैप। अंग्रेजी वर्णमाला में भी लिख के देखिए 2 का गैप आएगा, जैसे कि टी और आर में क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का गैप रहेगा। तो बिल्कुल उसी प्रकार से एम से आर में जाएंगे तो 5 का गैप रहेगा, ठीक है। 2 तो हम लोग निकाल लिया। और देखते हैं, और देख लेते हैं कि किसी में आ रहा है क्या। तो यहाँ पर ओ तो ले लिए हम लोगों का, 2 आ गया, ठीक है, इधर से ले लिए। और देखते हैं कि किसी में आ रहा है क्या, जैसे एम ई एन, तो एन में तो ई तो होबे नहीं करे, एम एन तो लगातार आना, ई से एन नहीं हो पाएगा, ई से एम से टी पे तो बहुत दूर हो जाएगा, ई से ओ, एन से ओ, इधर से पीछे, आगे पीछे दोनों से कहीं से भी ले सकते हैं। तो और तो कहीं हम लोगों का हाई नहीं। तो टोटल क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 आएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी और देखिए कहीं हाई ही नहीं है। आर से अगर इधर जाएंगे एन पे, तो एन 14, 6 नहीं हो पाएगा, यानी कि 1 गैप, 2 गैप, 3 का गैप रहा, तो नहीं हो जा रहा है। टी से एम तो हो भी नहीं करेगा, एन से तो हो भी नहीं, 2 ही होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि सारे प्रश्न आपकी प्रीवियस ईयर के हैं दोस्तों, जो बार बार पूछा गया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा।